हेलो फ्रेंड, आप सभी का सुफियान क्लासेस के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो एपिसोड में हम और आप पढ़ने वाले हैं लट लकार यानी कि वर्तमान काल में अनुवाद हम लोग कैसे करेंगे। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने संस्कृत में अनुवाद कैसे करते हैं इसके बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त किए हैं। तो चलिए, अगर आप सभी जानना चाहते हैं संस्कृत के बारे में यानी संस्कृत अनुवाद के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त करना, तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखेंगे। ठीक है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा। अब चलिए हम लोग जानते हैं लट लकार यानी कि वर्तमान काल होता क्या है। ठीक है, और उसको यानी कि उसमें हम लोग अनुवाद बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए, यहाँ पर आपका दिया गया है लट लकार वर्तमान काल का ये प्रत्यय होता है। ठीक है, और इसके साथ हम लोग धातु रूप तैयार करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे लट लकार वर्तमान काल का। यहाँ पर दिया है ती त अंति सी थ आमी आव आम, और इसी प्रत्यय की सहायता से हम लोग धातु रूप तैयार करते हैं। ठीक है, तो पठ में, चूंकि पठ मतलब होता है पढ़ना, और पठ एक धातु है जिसे यानी कि जिसे हम लोग हिंदी में क्रिया कहते हैं, उसे ही हम लोग संस्कृत में क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। ठीक है, तो पठ एक धातु है और पठ मतलब होता है पढ़ना। तो पठ धातु को लेकर हम लोग यानी लट लकार वर्तमान काल के प्रत्यय की सहायता से धातु रूप बनाएंगे। ठीक है, तो पठ में हम लोग ती जोड़े हैं तो पढ़ती, पठ में त जोड़े हैं तो पठता, पठ में अंति जोड़े हैं तो पठंती। इसी प्रकार ये हुआ है बारी बारी से पठती पढ़ता पठंती, पढ़सी पढ़ता पठत, पठामी पठावा पठामा। ठीक उसी प्रकार यदि एक और आप धातु लेकर चलते हैं यानी हंस, क्या आप धातु लेकर चलते हैं, हंस, तो हंस मतलब होता है हंसना। क्या होता है, हंस मतलब हंसना होता है। ठीक है, तो हंस में ऐड कीजिए ती तो बनेगा हंसती, हंस में त हंसता, हंस में अंति हंसंती, हंस में सी जुड़िएगा हंससी हंसथ हंसत, हंसामी हंसावा हंसामा। ठीक, उसी प्रकार यदि आप गम धातु लेते हैं, यहाँ पर ध्यान देंगे गम। ठीक है, और गम का आदेश होता है गच। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ लिट लकार के लिए होता है। ठीक है, किस लकार के लिए, लिट लकार में गम का हम लोग उपयोग करते हैं। लिट लकार का रूप चलता है यानी भविष्यत काल का गमिष्यति गमिष्यता गमिष्यन्ति, लेकिन लट लकार का रूप चलेगा यहाँ पर गच का। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या बनाएंगे, गच्छति गच्छता गच्छन्ति गच्छसी गच्छता गच्छत गच्छामी गच्छावा गच्छामा। ठीक उसी प्रकार एक, हाँ, यहाँ पर ध्यान देंगे कि गच्छ मतलब होता है जाना। ठीक है, क्या होता है, जाना। इसी प्रकार यदि मैं एक और धातु लेता हूं जिस धातु का नाम है धाव, तो धाव मतलब क्या होता है, दौड़ना होता है। क्या होता है, दौड़ना। तो उसको कैसे बनाएंगे, धावती धावत धावंती, धावसी धावत धावत, धावामी धावाव धावामा। यानी इन तीन धातु रूपों से आपको क्या पता चला कि यदि आप सिर्फ और सिर्फ एक धातु रूप याद कर लिए, या आप सिर्फ और सिर्फ ये आपको ये प्रत्यय पता चल गया और प्रत्यय की जानकारी आपको सही से हो गई, तो आप दुनिया का कोई भी धातु रूप हो सिर्फ और सिर्फ लट लकार में, यानी जब आप लट लकार वर्तमान काल का प्रत्यय बनाइएगा तो इसकी सहायता से लट लकार वर्तमान काल का ही ना धातु रूप बनाइएगा, तो दुनिया का कोई भी धातु रूप हो आप लट लकार वर्तमान काल में इसकी सहायता से बना सकते हैं। ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैं बताया कि पढ़ती पढ़ता पठंती, पढ़सी पढ़त पठत, पठामी पठाओ पठामा। हंस का बनाना होता है, कैसे बनाएंगे, हंसती हंसता हंसंती, हंससी हंसता हंसत, हंसामी हंसावा हंसामा। गम का बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, गस्ती गस्ता गच्छन्ती, गस्सी गस्ता गच्छत, गच्छामी गच्छावा गच्छामा। धाव का बनाना होगा तो धावती धावत धावंती, धावसी धावत धावत, धावामी धावाव धावाम। ठीक है, चल का बनाना होगा तो कैसे बनेंगे, चलती चलता चलंती, चलसी चलथ चलत, चलामी चलावा चलामा। यानी इससे तात्पर्य यही निकलता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक लट लकार वर्तमान काल का यदि एक धातु रूप याद हो गया या प्रत्यय ही याद हो गया, तो आप दुनिया का कोई भी धातु रूप बना सकते हैं लट लकार वर्तमान काल में। अब चलिए बात आती है अनुवाद की, कि अनुवाद हम लोग कैसे करेंगे लट लकार वर्तमान काल में। तो देखिए, लट लकार वर्तमान काल में हम लोग अनुवाद बनाएंगे। चलिए, अब मैं लट लकार वर्तमान काल में आप लोगों को अनुवाद बनाने का और सिखाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, ध्यान से सभी लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। देखिए, जैसे कि मैं एक वाक्य लिखता हूं कि वह पढ़ता है। ठीक है, क्या मैं लिखता हूं, वह पढ़ता है, वह पढ़ता है। तो सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे कि यह किस लकार में है। ठीक है, किस लकार में है, तो देखिए यहाँ पर है ता है, यानी ये लट लकार के हैं। किस लकार के हैं, यानी लट लकार के, यानी प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है।
तो इतना तो पता चल गया कि हाँ ये लट लकार यानी कि वर्तमान काल के हैं। दूसरा चीज हम लोग देखेंगे कि इसमें कर्ता क्या लगने वाला है, और तीसरा चीज हम लोग देखेंगे कि इसमें धातु कौन सी लगने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देंगे कि कर्ता वह है जिसका संस्कृत होता है स। दूसरी बात हम लोग ये ध्यान देंगे कि इसमें क्रिया क्या है, तो चूंकि क्रिया है पढ़ना, और पठ मतलब होता है पढ़ना। क्या होता है? पठ मतलब क्या होता है? पढ़ना होता है। अब हम लोग नेक्स्ट बातें क्या देखेंगे कि जो कर्ता है वह कौन सा पुरुष और कौन सा वचन का है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, आपका कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन का है। कौन सा पुरुष कौन सा वचन का है? तो प्रथम पुरुष एक वचन का है। और चूंकि नियम हम लोग पढ़े हैं कि कर्ता जिस पुरुष और जिस वचन का हो, क्रिया भी उसी पुरुष और उसी वचन की ही देंगे। हम लोग इस नियम को बार बार पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं। यानी कर्ता जिस पुरुष और जिस वचन का हो, उसके साथ क्रिया भी उसी पुरुष और उसी वचन की ही देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि अगर आपका कर्ता प्रथम पुरुष यहाँ पर एक वचन का है, ठीक है, सह क्या है? प्रथम पुरुष एक वचन का है, तो चूंकि यहाँ पर पठ धातु वाला लगने वाला है। ठीक है, और तो जब कर्ता यदि प्रथम पुरुष एक वचन का है तो इसके साथ क्रिया भी हम लोग क्या देंगे? प्रथम पुरुष एक वचन का, यानी क्या है? स पठति। ठीक है, यदि मैं वही लिखूं कि वह हंसता है, ठीक है, वह हंसता है, तो वह का क्या होगा? स। और हंसना का क्या हो जाएगा आपका? हंसते, यानी वह हंसता है तो आपका क्या हो जाएगा? हंसते। यदि मैं लिखूं कि मैं पटना जाता हूं, ठीक है, मैं पटना जाता हूं, तो इसका क्या हो जाएगा? मैं हो जाएगा अहम। क्या हो जाएगा? अहम। और अहम मतलब क्या होता है? मैं होता है। अहम मतलब क्या होता है? मैं होता है। ठीक है, क्या होता है? अहम मतलब मैं होता है। तो देखेंगे कि अहम कौन सा पुरुष और कौन सा वचन है। तो अहम आपका उत्तम पुरुष एक वचन का है। कौन सा है? उत्तम पुरुष एक वचन का है अहम, तो इसके साथ क्रिया भी हम लोग उत्तम पुरुष एक वचन का देंगे। देखिए, अनुवाद कितना हो बड़ा क्यों न हो, कर्ता जैसा होगा उसके साथ वैसे ही क्रिया हम लोग देंगे। ठीक है, तो अहम चूंकि क्या है आपका? उत्तम पुरुष एक वचन का है, तो इसके साथ क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन का देंगे, तो क्या होगा? अहम गच्छामि। गच्छामि क्या हो जाएगा? अहम गच्छामि। और कहाँ जाता है? पटना जाता है ना, तो क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्रम। क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्रम। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। तब तक के लिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।